ओके सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर रॉकिंग। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। डे हमारा लेजर हो गया था, जर्नल हो गया था, ट्रायल बैलेंस हो गया था, है ना। ये सारी चीज़ें कॉमर्स स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ रखी थी, लेकिन स्टिल उन्होंने इस एंगल से नहीं पढ़ी थी, इतना प्रैक्टिकली नहीं देखा था उन्होंने। तो अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स। कौन सा टॉपिक? सब्सिडरी बुक्स। ओके, ये भी एक बेसिक टॉपिक्स का ही पार्ट है, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग का टॉपिक है। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में देखने नहीं मिलती है, क्योंकि टैली में अकाउंटिंग हो रही है। हाँ, एक बात और, टैली में जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब्सिडरी बुक्स भी बन जाती है। तो टैली बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। इनफैक्ट फॉर दैट रीज़न, मतलब सारे ही सॉफ्टवेयर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर चलाने से पहले हमें प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लेजर, जर्नल वगैरह, ठीक है। इनफैक्ट हम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो हमारा क्लाइंट ही हमें कहेगा, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इस ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री होनी चाहिए। यस, कई ट्रांजेक्शन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनकी एंट्रीज नहीं बता सकते, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बता सकता है। जनरल अकाउंटेंट को या बिजनेसमैन को नहीं पता होती है कि पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स कैसी करनी है बुक्स में। तो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह होती है वो सारी चीज़ें चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, सब्सिडरी बुक्स। देखो, हमने जब पढ़ा था, हमने जब लेजर पढ़ा था, हमने क्या कहा था? लेजर क्या है? लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। लेजर क्या था? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर क्या इसका मतलब कुछ सब्सिडरी बुक्स भी है? यस, कुछ सब्सिडरी बुक्स भी है। तो सर क्यों बनाने का है, क्या बनाने का है? हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस तो कंप्लीट सिखा दी थी आपने। जर्नल लो, जर्नल पास करो, जर्नल को लेजर में पोस्ट करो, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना लो। सर ये तो काफ़ी आसान था, ये तो हमने बना लिया। लेकिन इसे और आसान और बेहतरीन बनाने के लिए कंसेप्ट आया सब्सिडरी बुक्स का। कंसेप्ट आया कौन सा? सब्सिडरी बुक्स का। तो सब्सिडरी बुक्स होती क्या है सर? देखो, हम कोई भी बिजनेस ले ले तो कोई भी बिजनेस में कुछ रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स हम करते हैं। जैसे कि सेल्स, है ना। हम दुकान खोल के बैठे ही क्यों है? माल बेचने के लिए। तो हम हजारों बार साल भर में सेल्स करेंगे ना। सेल्स के ट्रांजेक्शन बहुत सारे होंगे। परचेसेस, हम हजारों बार परचेस करेंगे, है ना। सेल्स हो गया, परचेज हो गया। अब किसी को कैश, हाँ, हमारे बेसिकली ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या कैश आ रही है, कैश जा रही है, यही ट्रांजेक्शन होते हैं ना। एक्सपेंस हो रहा है तो कैश जा रही है, इनकम हो रहा है तो कैश आ रही है। तो बेसिकली हमारे ट्रांजेक्शन यही यही ट्रांजेक्शन रिवॉल्व होते हैं। तो सर क्या बार बार, जैसे कि अब एक दिन में हमने 100 बार सेल्स किया, तो 100 बार हम एंट्री करेंगे या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर कैश सेल है तो, क्रेडिट सेल है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऐसा तो बार बार करना पड़ेगा, है ना। हजारों बार, दिन में जितने बार सेल होगा उतने बार हमें सेल्स की जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंड सेम गोज विथ परचेसेस, जितने बार परचेस करेंगे उतने बार परचेसेस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये हमारा काम थोड़ा और सिंपल और आसान करने के लिए कंसेप्ट है सब्सिडरी बुक्स का। कंसेप्ट है कौन सा? सब्सिडरी बुक्स का। तो सब्सिडरी बुक्स पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो, ओरिजिनल एंट्री हम कहाँ कर देते? ओरिजिनल एंट्री हम कहाँ कर देते? जर्नल्स में करते थे ना। सेल्स किया तो सेल्स की एंट्री, कैश आई तो कैश रिसिप्ट की एंट्री, कैश गई तो कैश पेमेंट की एंट्री, है ना। ये कहाँ करते थे? जर्नल में करते थे। लेकिन अगर हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं तो डायरेक्टली हम सब्सिडरी बुक्स में एंट्रीज करेंगे। क्या करेंगे? सब्सिडरी बुक्स में। जैसे कि देखो, हमने लेजर मतलब क्या होता है? लेजर मतलब सेल्स का अकाउंट होता है ना। सेल्स का अकाउंट, उसमें सारे सेल्स आ गए, कैश, क्रेडिट। लेकिन सब्सिडरी बुक मतलब सेल्स की बुक। सब्सिडरी बुक मतलब सेल्स की बुक होती है, भी आगे समझ में आएगा। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, a majority of the transactions are either related to sales, purchase or cash. So record transactions of the same or similar nature in one place, that is the subsidiary book. देखो, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अपने सेल्स के है, परचेज के है या कैश के है।
तो क्यों ना ऐसे ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह रिकॉर्ड किया जाए, क्यों ना ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम एक ही जगह रिकॉर्ड कर ले। तो ऐसी बुक को हम क्या नाम देते हैं, ऐसी बुक्स को हम नाम देते हैं सब्सिडरी बुक। एंड रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो तो पता ही है, डेट वाइज हमें लिखना है, हमें डेट वाइज लिखना है, तो ठीक है। तो परचेज बुक, एक एग्जाम्पल लेते हैं परचेज बुक। तो परचेज बुक में क्या आता है, हम जो भी परचेसेस कर रहे हैं, एक अकाउंटेंट अलग होता है, एक पर्सन अलग होता है, उसे एक ही काम होता है कि सिर्फ तू परचेज बुक मेंटेन कर। हम जो भी खरीद रहे हैं, हमारी फर्म, हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस एंटिटी जो भी परचेसेस कर रहा है वो इसमें रिकॉर्ड कर। सर सारे परचेसेस इसमें आएंगे? नहीं, इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेसेस। क्या आएगा इसमें? सिर्फ क्रेडिट परचेसेस। मतलब जो उधारी पे हमने खरीदा है वो आएगा इसमें, जो चीज़ हम उधारी पे खरीद रहे हैं वही आएगा परचेज बुक में। तो सर जो कैश में हम खरीद रहे हैं वो एक तो कैश बुक में जाएगा वो, या फिर एक तो कैश बुक में जाएगा या फिर जर्नल में जाएगा। तो सिर्फ क्रेडिट पे हम जो चीज़ परचेज कर रहे हैं वो। अच्छा, क्रेडिट परचेज, अगर हमने फर्नीचर खरीदा उधारी पे, तो हमने अगर फर्नीचर उधारी पे खरीदा तो वो भी आएगा क्या इस पे? नहीं, इसमें क्या है, क्रेडिट परचेजेस है, किसके? सिर्फ गुड्स के। गुड्स मतलब जिन चीज़ों में हम डील कर रहे हैं। अच्छा, तो सर इसका मतलब परचेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स या अदर चीज इसमें नहीं आएगी, है ना। कैश परचेज इसमें नहीं आएगा, कैश परचेज भी इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक पर्सन, उसको दिन रात यही काम होता है कि हम जो जो परचेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ एक इकट्ठा एक बुक में रिकॉर्ड करके रखने के। ठीक उसी तरह सेल्स बुक, ठीक उसी तरह सेल्स बुक, हम जो भी सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल, कौन सा सेल? क्रेडिट सेल। हम जो भी क्रेडिट सेल हो रहा है हमारा वो रिकॉर्ड करेंगे हम एक सेल्स बुक नाम में। ये क्या होता है? ये एक सब्सिडरी बुक है। सेल्स बुक क्या होती है? ये एक तरह की सब्सिडरी बुक्स है। अच्छा सर, हमने फिक्स असेट सेल की तो वो भी आएगा क्या इसमें? नहीं, वो नहीं आएगा। अच्छा सर, हमने कैश में सेल किया तो वो आएगा क्या इसमें? नहीं, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे परचेज बुक होती है उसी तरह सेल्स बुक होती है, जिस तरह परचेज बुक होती है उसी तरह सेल्स बुक होती है। तो सर इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है? देखो इसमें क्या होता है, डिविजन ऑफ वर्क हो जाता है, और ये रियल लाइफ में मैंने देखा है। जब हमारा इंटर होता है, इंटर के बाद में हम आर्टिकलशिप करते हैं। सो आई वॉज क्वाइट लकी, इंटर के बाद में मेरा जब आर्टिकलशिप लगा, सो माई फर्स्ट ऑडिट वॉज ऑडिट ऑफ वन शुगर फैक्ट्री। एक शुगर फैक्ट्री का ऑडिट किया, और यू वोंट बिलीव उसका टर्नओवर था 150 करोड़ का टर्नओवर था, और इंस्पाइट ऑफ दिस उनका अकाउंटिंग सिस्टम मैनुअल था। यस, यू आर राइट। In spite of the turnover of 150 CR, they were still following the manual books of account system. ठीक है, means they were actually maintaining the journal book, ledger books, and purchase register, sales register, cash book, purchase return book, bills receivable book, and one तसलमत book. So स्टोर्स लेजर, तो ये सारी चीज़ें वो एक्चुअल में फिजिकली मतलब मैन्युअली मेंटेन कर रहे थे। तो उनके पास वी यूज टू गो फॉर ऑडिट फॉर 25 डेज इन एवरी 2-3 मंथ्स, ओके। तो वहाँ पे एक परचेज डिपार्टमेंट होता था। तो परचेज डिपार्टमेंट में एक इंसान बैठा रहता था, अकाउंटेंट। उसका काम होता था जो भी परचेज कर रहे हैं वो परचेज बुक में लिखना। सेल्स का डिपार्टमेंट अलग, तो जो भी सेल्स हो रहा है सेल्स का अकाउंटेंट सेल्स की एंट्री करता था। कैश का कैश बुक अलग, तो कैशियर था, जो कैशियर होता था वो कैश बुक मेंटेन करता था, है ना। तो ऐसे हर एक बुक मेंटेन करने के लिए एक अलग अलग व्यक्ति हुआ करता था। तो इससे क्या होता है, डिविजन ऑफ वर्क, और एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें, हमारा स्पेशलाइजेशन हो जाता है, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इसमें टाइम भी बचता था। अगर मान लो हमारी एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, अगर हमारी एक ही बहकाते हैं, हमारी एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो एक ही इंसान उसमें एट अ टाइम काम करेगा। अब हम तो दिन में 1000 बार सेल्स कर रहे हैं, 100 बार परचेज कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, कैश आ रही है जा रही है। अब अगर एक ही अकाउंटेंट सारी एंट्री पास करने बैठे तो कितना समय लग जाएगा, है ना। उससे तो हमने क्या किया, हमने काम बांट दिया।
सेल्स की एंट्री एक्स करेगा, परचेस की एंट्री वाई करेगा, कैश रजिस्टर जेड मेंटेन करेगा। तो इससे क्या होता था, टाइम सेव हो जाता था, हमें दूसरे अकाउंटेंट का काम होने तक के रोकने की ज़रूरत नहीं, हमारा काम हम साइमल्टेनियसली करते रहते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमें किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम परचेज देखना है कितना है तो हम परचेज रजिस्टर देख सकते हैं। या सर हमें अगर मान लीजिए हमने सेल्स अकाउंट में हमने कुछ 4-5 एंट्रीज मिस हो गई है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेल्स बुक बुलवा लेंगे और सेल्स बुक से हमारा सेल्स अकाउंट कंपेयर कर लेंगे कि कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, हमने कौन सी एंट्रीज स्किप कर दी है ना। फैसिलिटीज़, वही जो मैंने अभी सिखाया, फैसिलिटीज़ ऑफ चेकिंग, सेल्स अकाउंट और सेल्स बुक के जरिए हम मैच कर सकते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो सब्सिडरी बुक्स क्या है, ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी बुक, ओरिजिनल बुक है वो, ठीक है। अच्छा चलो एक बार ये देख लेते हैं हमारी फाइनेंशियल बुक्स कितनी तरह की होती है। ये लिख लिया कि आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिख लेनी है आपने, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख लेनी है आपने। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं फिनेंशियल बुक्स हमारी होती कितनी तरह की है। फिनेंशियल बुक्स, ठीक है, एक होती है हमारी प्रिंसिपल बुक्स, एक होती है हमारी सब्सिडरी बुक्स, साथ साथ में लिख लेना है आपको। एक होती है हमारी सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। प्रिंसिपल बुक्स में क्या आता है, हमारे लेजर अकाउंट्स, और कैश बुक, और क्या आती है, कैश बुक। अब सब्सिडरी बुक्स में क्या आता है, सब्सिडरी बुक्स में एक तो आता है कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, फ्रीक्वेंट परचेजेस है तो हम क्या करेंगे, एक परचेज बुक बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फ्रीक्वेंट सेल है तो हम एक क्या कर लेंगे, एक सेल्स बुक बना लेंगे। नेक्स्ट हम परचेस करते हैं तो बार बार रिटर्न करने का भी काम अगर बढ़ता है, अगर हमारा फ्रीक्वेंट रिटर्न भी होता है तो हम क्या करेंगे, हम परचेज रिटर्न बुक बना लेंगे। क्या करेंगे, परचेज रिटर्न बुक, है ना। परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक। अगर हमारा बार बार सेल्स रिटर्न भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक सेल्स रिटर्न बुक भी बना लेंगे, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक। और क्या हो सकता है बिजनेस में, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, साइंस के स्टूडेंट घबराना नहीं, इसके बाद हम डेप्रिसिएशन लेंगे और उसके बाद हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा सर बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। तो एक हम बिल्स रिसीवेबल बुक भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं हम, बिल्स रिसीवेबल बुक। बाद में हम अगर बिल्स पेएबल भी इशू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बिल्स पेएबल बुक भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल्स पेएबल बुक्स। लास्ट में एक हम बना सकते हैं हमारा जर्नल पेपर, जर्नल बना सकते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो परचेज भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है, सेल्स रिटर्न भी नहीं है, बिल्स से भी रिलेटेड नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो जर्नल में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, हम जर्नल में उसे रिकॉर्ड करेंगे। चलो ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लो ये। कैश बुक के आगे और प्रकार लिख लो, सिंपल कैश बुक, कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम, with cash book with डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, हमारा एक टॉपिक ही है कैश बुक नाम से। और एक हो सकता है हमारा पेटी कैश बुक।
पेटी कैश बुक हमने समझा था, पेटी कैशियर क्या होता है, एक हो सकता है हमारा पेटी कैश बुक। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको। लेजर्स क्या होता है हमने समझा था, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। परचेस बुक क्यों मेंटेन करते हैं? फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेस। सेल्स बुक फॉर क्रेडिट सेल्स। परचेज रिटर्न, जो क्रेडिट में सेल्स किया था, परचेज किया था, वो रिटर्न करना है तो क्रेडिट परचेज रिटर्न बुक। कॉपी कर लो। हुआ कॉपी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बुक, कैश बुक। कैश बुक क्यों करने का मेंटेन? रिसिट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश के लिए। परचेज बुक, ऑल द क्रेडिट परचेजेस ऑफ द गुड्स। परचेज रिटर्न बुक, इट इज अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द रिटर्न्स ऑफ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेज बुक में जो क्रेडिट पे परचेज किया वो, परचेज रिटर्न बुक में वही अगर हम रिटर्न कर रहे हैं इसलिए परचेज रिटर्न बुक। सिमिलरली सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, अगर हमें बिल्स रिसीवेबल मिलते हैं बहुत सारे तो हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक भी बना लेंगे। लेकिन मान लीजिए हमें साल में 2-4 बार ही बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो क्या हम बिल्स रिसीवेबल बुक बनाएंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, नॉर्मल जर्नल से करेंगे। ठीक उसी तरह अगर हमारा रिटर्न नहीं होता है ज़्यादा, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न का हमें ज़्यादा काम नहीं पड़ता है तो हम ये वाली बुक्स नहीं बनाएंगे। उसका इफेक्ट्स कहाँ जाएगा, उसको हम सीधा जर्नल में पास करेंगे, है ना। जर्नल में क्या था, जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ वो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अगर मान लीजिए हमने ये बिल्स रिसीवेबल का बुक नहीं बनाया है और हमें बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए हमने सेल्स रिटर्न का बुक नहीं बनाया तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। ठीक है, ठीक उसी तरह बिल्स पेएबल बुक, अगर हमें बिल्स पेएबल हम देते हैं तो फिर बिल्स पेएबल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स, ये आपको पढ़ना है। लेजर अपना प्रिंसिपल बुक्स है और बाकी ये सारी चीज़ें हमारी सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है। ओके, तो ये बेसिक थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया है। प्रिंसिपल अपना सब्सिडरी बुक्स मतलब ओरिजिनल एंट्रीज यहाँ हो रही है, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो डायरेक्टली परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। कौन सा, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज हो रहा है तो कैश परचेज कैश बुक में, या फिर हम हमारे जर्नल के थ्रू कर रहे हैं वो। ठीक है, चलो आओ आईसीआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, द रफ बुक ऑफ मिसेस नारायण मेसर्स। देखो एम एस मतलब क्या होता है, मेसर्स होता है। एम एस मतलब मेसर्स, मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग फरवरी 2016। ठीक है, फरवरी 2016 के ट्रांजेक्शन है। परचेज फ्रॉम ब्राउन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किया, उधारी पे परचेज किया, क्या, पेंसिल्स, रजिस्टर्स, और हमें मिला ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा क्या? यस सर, क्रेडिट वाला है। ठीक है, हमारा बिजनेस काय का मालूम होता है हमें, स्टेशनरी का। परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, कैश में परचेज किया, ये ट्रांजेक्शन आएगा क्या हमारे परचेज बुक में? नहीं सर, ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, ये कैश ट्रांजेक्शन है सर। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस, कंप्यूटर आगे पढ़ने का है क्या? नहीं सर, ये तो फिक्स्ड एसेट है, ये भी नहीं आएगा। परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट 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 फ्रॉम द पेपर कंपनी, क्या, वाइट पेपर रूल, तो ये आएगा क्या? यस सर, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड गुड्स है, ये आएगा आएगा आएगा। परचेज 1 डजन जेल पेन फ्रॉम मेसर्स
वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्या लगता है आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। मेक आउट द परचेज बुक, ठीक है, क्या बोल रखा है, मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी। कुछ 5 ट्रांजेक्शन्स दे रखे, तो ये 5 ट्रांजेक्शन्स में हमने सबसे पहले क्या किया, वी हैव आइडेंटिफाइड कि इसमें से क्रेडिट परचेजेस कौन से, तो जो भी क्रेडिट परचेजेस है वो हमने आइडेंटिफाई किया और वही ट्रांजेक्शन्स हम हमारे परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा है, परचेज बुक का फॉर्मेट जैसा चाहिए आप बना सकते हो। जैसे कि ये एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये एक फॉर्मेट है। इसमें क्या है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है वो डेट भी आ जा रही है, पर्टिकुलर्स भी आ जा रहे हैं, और रुपीस, रुपीस हमने पहले पेंसिल ली तो पेंसिल कितने की, रजिस्टर लिया तो रजिस्टर कितने का, डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट कितने का, और बाद में नेट अमाउंट बाहर आ रहा है अमाउंट के कॉलम में, ठीक है। इसके बाद में ये लेजर फोलियो है, क्यों सर, ये तो सब्सिडरी बुक्स है ना, इसका बाद में परचेज अकाउंट भी बनने वाला है। इतना ही नहीं सर, जिससे खरीदा उसका भी अकाउंट बनने वाला है, तो वो कौन से लेजर के पेज पे जा रहा है सर, वो तो हमें पता होना चाहिए ना, इसीलिए लेजर फोलियो, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसा भी हो सकता है, ये एक काफ़ी सिंपल अच्छा फॉर्मेट है, मुझे ये फॉर्मेट पसंद है, कुछ लोगों को ये फॉर्मेट भी पसंद आ सकता है, हम चाहे तो और भी ज़्यादा डिटेल में फॉर्मेट निकाल सकते हैं। दूसरा डिटेल्ड फॉर्मेट कौन सा है, ये है देखो, डेट, वहाँ पे भी था ये, पर्टिकुलर्स, अब उसके बाद में ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट, और फिर टोटल अमाउंट। हम चाहे तो ऐसा फॉर्मेट भी बना सकते, देखो इसके पहले वाले में क्या था, पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर ही लिख रहे थे, जैसे कि पेंसिल, पेंसिल की कीमत कितनी 500, रजिस्टर की कितनी इतनी, फिर डिस्काउंट का कितना इतना, और फाइनल अमाउंट हम बाहर ला रहे थे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ये फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, चप्पल प्लस पल की लेदर, जो भी हमने खरीदा सबका अमाउंट यहाँ ले लिया, फिर बाद में जो डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट यहाँ लेस न करते हुए डिस्काउंट का हमने अलग कॉलम ले लिया, फिर बाद में नेट, और उसके बाद अगर फ्रेट लगाए तो फ्रेट हमने ऐड किया, और नेट टोटल फाइनल अमाउंट हमने ऐसा बाहर लिखा। तो मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस, जिसको जैसा फॉर्मेट पसंद है, जिसको जो फॉर्मेट सूटेबल और कंफर्टेबल लगता है वो फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हम दोनों ही फॉर्मेट में देख लेंगे। तो पहला वाला हम देख लेते हैं ये वाले फॉर्मेट में, चलो सॉल्यूशन लिख लेंगे इसका, इन, साथ साथ में लिखना है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी, परचेज बुक, या परचेज रजिस्टर भी कहते हैं इसे, परचेज बुक या इसे परचेज रजिस्टर भी कहते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेजर फोलियो, अमाउंट, ठीक है। चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो जल्दी, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, लेजर फोलियो, अमाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो, बैठे क्यों, सॉल्व करो खुद से। चलो बता देता हूँ, फेब्रुवरी 2016, 2016 फेब्रुवरी, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ, 1 तारीख को, 1 तारीख को, तो डेट डाल दो 1, ठीक है, तारीख डाल दो 1। क्या ट्रांजेक्शन था, किसके साथ ट्रांजेक्शन था, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, है ना, तो ब्राउन एंड कंपनी का नाम डाल दो, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी। क्या ट्रांजेक्शन्स था, क्या खरीदा हमने,
5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस। तो वैसा का वैसा यहाँ कॉपी करना है। 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस। ₹100 पर ग्रॉस तो कितना हो रहा है? 5 इंटू 100 500 आ गया बाहर। नेक्स्ट और क्या खरीदा? 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या खरीदा हमने? 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन। नेक्स्ट क्या खरीदा? 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ₹240 पर डजन। ठीक है, तो 1 ग्रॉस मतलब 1 डजन समझो। 1 डजन, 1 डजन में कितना आता है? 12। और तो हम क्या बोल रहे हैं? 1 ग्रॉस रजिस्टर हमने खरीदा एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन। ठीक है, तो साइड में लिख लो 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 12 डजन। 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 12 डजन। और रेट क्या है? 240। तो हमने 1 ग्रॉस खरीदा मतलब 12 डजन खरीदे। तो 12 डजन, 12 इंटू 240 2880 2880। ठीक है, 2880। 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 12 डजन एंड पर डजन का रेट है 240। ठीक है, और कुछ खरीदा क्या? नहीं। तो कर लो ये ऐड 3380 इतने का हमने खरीदा। लेकिन सर उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो माइनस कर दो। लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया देखो ज़रा? 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। कितना? 10% का। तो 3380 का 10% मतलब 338 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो नेट कितने का परचेज हुआ? 3380 माइनस 338 करो जल्दी। 3042। ठीक है, ये हो गया हमारा परचेसेस। नेक्स्ट परचेज फॉर कैश, ये आएगा क्या? नहीं, कैंसिल कर दो। परचेज कंप्यूटर, ये आएगा क्या? नहीं, कैंसिल कर दो। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, यस ये आएगा सर, यस ये आएगा। मैं एक काम करता हूँ, ये कॉलम थोड़ा छोटा हो गया तो इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लो आप तब तक। कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? सेकंड। क्या तारीख है? 4 तारीख को। किससे लिया? द पेपर कंपनी, द पेपर कंपनी। तो लिख लो 4 तारीख द पेपर कंपनी, 4 तारीख को द पेपर कंपनी। क्या लिया उनसे? 5 रीम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट ऑफ 100 पर रीम। 5 रीम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट ऑफ 100 पर रीम लिख लेंगे।
5 reams of white paper at the rate of ₹100 per ream. ठीक है. नेक्स्ट 10 reams of ruled paper at the rate of 150 per ream. 10 reams of ruled paper at the rate of ₹150 per ream. At the rate of ₹150 per ream. कैलकुलेट करो. 500 और 150 इंटू 10 1500. ठीक है. तो कुल मिला के परचेज कितना हो गया साहब? 2000 का परचेज हो गया. कोई डिस्काउंट दिया क्या उसने? यस, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का. क्या किया? 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया. तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%. कैलकुलेटर की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, ओरल है ये तो. 1800. इज इट क्लियर? समझा ये? यस. आगे ठीक है. नेक्स्ट 5 तारीख को क्रेडिट पे खरीदा. किससे? जेल पेन खरीदा. किससे? वर्मा ब्रदर्स से. तो ले लो वो भी. 5 तारीख वर्मा ब्रदर्स. पार्टी का नाम ऊपर लिख देना है, वर्मा ब्रदर्स. ठीक है. क्या खरीदा? 1 डजन जेल पेन्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच. 1 डजन जेल पेन एट द रेट ऑफ ₹15 ईच. ठीक है. एक डजन में कितने आते हैं? 12 आते हैं. तो 12 पेन इंटू 15 कितना हो रहा है? 180. कुछ डिस्काउंट मिला है क्या? कुछ डिस्काउंट मिला है क्या? नहीं सर, चिंदी बिल है 180 पे, क्या डिस्काउंट लोगे? तो कितना आ गया? 180. तो टोटल परचेजेस कितना आ रहा है हमारा? 34485022. टोटल परचेजेस आ गया हमारा. कितना आ गया टोटल? 5022. सिंपल है एकदम. कॉपी कर लो, कॉपी कर लो. कॉपी कर लो. खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आसान है. ये यहाँ से कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी कर लो. लास्ट में ये नोट लिख देनी है. परचेसेस ऑफ कैश एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी एंटेड इन द परचेज बुक. ये नोट लिख लेनी है लास्ट में.
ठीक है, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, enter the following transactions in the purchase book and post them into ledger। परचेज बुक में पोस्ट भी रिकॉर्ड भी करना है और लेजर पोस्टिंग भी करना है। चलो इंटरेस्टिंग है। इसमें भी पहले वो देख लेंगे हम कि कौन से क्रेडिट वाले कौन से परचेज बुक में आएगी और कौन से नहीं आएंगे। चलो ठीक है, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 100 डजन 200 डजन, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट और फ्रेट। कैश या क्रेडिट बोला है क्या? नहीं। जब कैश या क्रेडिट नहीं बोला होता है और पार्टी का नाम होता है, इसका मतलब ही क्या होता है? वो क्रेडिट वाला है। इसका ही मतलब क्या होता है? क्रेडिट वाला है। तो ये ट्रांजेक्शन परचेज बुक में आएगा। परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स 50 डजन 100 पेयर्स लेस, ठीक है, ये भी क्या है? क्रेडिट है, ये भी परचेज बुक में आएगा। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये भी परचेज बुक में आएगा। क्यों? कैश की कोई बात नहीं की है और हमारा ही प्रोडक्ट है। कैश की कोई बात नहीं की है और हमारा ही प्रोडक्ट है, तो ये इसका सल्यूशन है, ये इसका सल्यूशन है। ये इसमें से देखेंगे और लेजर हम बनाएंगे इसके, ठीक है। परचेज बुक हम यहीं से देखेंगे और लेजर हम ड्रॉ करेंगे। लेजर बुक वी विल ड्रॉ। तो ये फॉर्मेट बना लो आप। फॉर्मेट रेडी करो। ठीक है, ये हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट रेडी हो गया। उसके बाद में हमें लेजर बनाने हैं। उसके बाद लेजर बनाने, लेजर बनाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना। लेजर काफ़ी बना लिए थे हम। ओके, तो चलो पहले परचेज बुक देख लेते हैं। परचेज बुक, तो परचेज बुक में क्या आएगा? परचेज फ्रॉम अजय इंटरप्राइजेस। तो सबसे ऊपर हम क्या करेंगे? अजय एंटरप्राइजेस का नाम लिख देंगे। फिर क्या परचेज किया? हमने 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल परचेस की एट द रेट ऑफ ₹120। तो 100 डजन चप्पल एट द रेट ऑफ ₹120, तो कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके हम यहीं पे लिख लेंगे। ठीक उसी तरह नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने क्या खरीदी? 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट द रेट ऑफ 300। तो उसका भी जो टोटल है वो हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है, उसका टोटल भी हम यहाँ ले लेंगे। तो 60,000 प्लस 12,000 72,000, 60,000 प्लस 12,000 72,000। ओके, बाद में लेस ट्रेड डिस्काउंट, हमने ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम बना रखा है, तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। अब 72,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू 64,800, इक्वल्स टू 64,800, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद फ्रेट लगा है सर, फ्रेट कितना लगा है? 150 का फ्रेट है, तो इक्वल टू 64,950, इक्वल्स टू 64,950। कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं। फिर बैठेगी वो, अगले दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, 15 अप्रैल और 28 अप्रैल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। चलो 15 अप्रैल और 28 अप्रैल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। पहले ये 4 अप्रैल का कॉपी कर लो, 4 अप्रैल का कॉपी कर लो और ठीक इसी तरह आगे के दो ट्रांजेक्शन आएंगे। 4 अप्रैल का ये ट्रांजेक्शन कॉपी कर लो, 4 अप्रैल का ट्रांजेक्शन कर लो कॉपी।
फोर्थ ट्रांजेक्शन, ये वाला ट्रांजेक्शन कॉपी कर लो और आगे के दो ट्रांजेक्शन सॉल्व करने की कोशिश करो। अप्रैल 15 क्या आएगा, बालाजी ट्रेडर्स, और इनर कॉलम में लिखते चले जाओ जो भी हमने परचेस किया है, जो भी हमने परचेस किया है वो इनर कॉलम में लिखते चले जाना है। क्या परचेस किया, डेट कॉलम में आएगा अप्रैल 15, पर्टिकुलर्स कॉलम में आएगा बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। क्या परचेस किया, 50 डजन मैक्स शूज एट द रेट ऑफ 400 पर डजन। तो 50 इंटू 400, 20,000 का क्या आएगा इनर कॉलम में। नेक्स्ट है 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट द रेट ऑफ 140 पर पेयर। तो 140 इंटू 100, 14,000 इनर कॉलम में। टोटल 20,000 प्लस 14,000 आ रहा है हमारा ग्रॉस अमाउंट के कॉलम में। फिर कुछ डिस्काउंट है क्या, यस सर। कितना, 10% डिस्काउंट है। तो लेस 10% डिस्काउंट एट, लेट डिस्काउंट एट द रेट 10% कहाँ आएगा, ट्रेड डिस्काउंट के कॉलम में। अब ग्रॉस अमाउंट से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके क्या आएगा, नेट प्राइस। ठीक है, कुछ फ्रेट लगा है क्या, फ्रेट है क्या, फ्रेट 200 रुपये का फ्रेट है सर। तो 200 रुपये का फ्रेट ऐड कर लो और ऐड करने के बाद में आएगा हमारा 30,800, कुछ ऐसा है। बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, ठीक है। फिर ये अगली लाइन में लिखो 50 डजन्स, ठीक है, ये आ गया 20,000 का। अगली लाइन में ये हो गया 14,000 का। तो 20,000 प्लस 14,000, 34,000। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करना है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 30,600। फ्रेट कितना जोड़ना है, 200 रुपये का फ्रेट है। तो ग्रॉस एकदम फाइनल अमाउंट कितना हुआ हमारा परचेस, 30,800 का। कितना, 30,800। कॉपी कर लो। कॉपी कॉपी कॉपी। कॉपी, ओके। इसके बाद का ट्रांजेक्शन कौन सा है, तिरुपति 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 तृप्ति इंडस्ट्रीज का है। किसका है, तृप्ति इंडस्ट्रीज। तो तृप्ति इंडस्ट्रीज लिखेंगे और जो भी चीज़ खरीदी है ये ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट होगा, ये ऐसा का ऐसा पर्टिकुलर्स में कॉपी पेस्ट होगा। तो देखो ऐसा का ऐसा पर्टिकुलर्स में कॉपी पेस्ट किया है ना। तो टोटल कितना आ रहा है, 16,000, 18,000, तो मतलब 34,000 का टोटल परचेज है। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, 10% का। तो 34,000 का 10% मतलब 3,400 का ट्रेड डिस्काउंट है। तो नेट कितना पे करना था, 30,600। उसके अलावा फ्रेट लग रहा है क्या, यस सर, 100 रुपये का फ्रेट लग रहा है। तो एकदम फाइनल परचेज आ रहा है हमारा 30,700, ठीक है। बाद में ले लो, हर एक कॉलम का टोटल कर लो, हर कॉलम का टोटल कर लो। हर एक कॉलम का टोटल ले लो। हुआ कॉपी, ओके। तो और वैसे बाय द वे जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है अपना नाम, ताकि मुझे पता हो कि आप मेरे ही स्टूडेंट्स हो और आप ये लेक्चर्स देख रहे हो
और आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो एक बार आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो 7887 इस नंबर पे जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं मुझे व्हाट्सएप करना है। आपके जो भी डाउट्स है या आपके इस कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट है, या सर हम आगे का सिलेबस कैसे कवर करेंगे, ये ऐसे भी किसी के कोई डाउट्स है तो इस पे मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ओके, कॉपी कर लो, हुआ कॉपी? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर हमें तो ये भी बनाना है, क्या? लेजर। हमें तो सर लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं, है ना। तो लेजर अकाउंट्स बना लेंगे। चलो कौन से बनेंगे सर? परचेस रजिस्टर है तो सबसे पहले तो सर परचेस का लेजर अकाउंट बन जाएगा, है ना। परचेज अकाउंट है तो परचेस का एक लेजर अकाउंट बन जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक उसी तरह डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो लेजर का। आपको अलग अलग बनाना है, मैं एक में ही बना रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि काफ़ी स्लो हो जाता है इस पे लिखना। मैं एक साथ ही बना रहा हूँ। क्या है? परचेज अकाउंट। क्या बन रहा है? परचेज अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एक जर्नल फोलियो होता है, फिर अमाउंट होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, तो टोटल सर हमारा परचेज कितना हुआ? टोटल परचेज हुआ हमारा 1,26,000, है ना। नेट प्राइस कितनी? ये तो फ्रेट है सर, तो ये हमारा टोटल परचेज कितना हुआ? 1,26,000, 1,26,000। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक पार्टी का नाम लिख देंगे। चलो एक एक पार्टी का एक एक ट्रांजेक्शन कॉपी करते जाएंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ? पहला ट्रांजेक्शन है हमारा अप्रैल 4 को। हमारा पहला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4 को। तो डेट में लिख देंगे हम अप्रैल 4। पहली पार्टी का नाम क्या है? परचेज की एंट्री हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन? अजय एंटरप्राइजेस। कौन है पहला? अजय एंटरप्राइजेस। अजय एंटरप्राइजेस। कितना खरीदा है हमने अजय एंटरप्राइजेस से? 64,800, है ना। अजय एंटरप्राइजेस से 64,800 का हमने माल खरीदा है। तो लिख देंगे 64,800, 64,800। अब एक काम करते हैं, एक अजय एंटरप्राइजेस का अकाउंट बना लेते हैं। आपको अलग अलग अकाउंट्स बनाने में एक ही साथ लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको अलग अलग अकाउंट्स बना के लाइन ड्रॉ करना है। अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट, ठीक है। अब वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? अजय के अकाउंट में क्या आएगा? अप्रैल 4, अप्रैल 4, अप्रैल 4 बाय परचेसेस। क्या आएगा? बाय परचेसेस। कितना परचेस किया? 64,800 का। कितना परचेस किया? 64,800 का, ठीक है। उसके बाद सर फ्रेट भी तो लगा है ना, 150 का हमारा फ्रेट भी लगा है, हमारा फ्रेट भी लगा है। तो चलो फिर रोका किसने? एक फ्रेट अकाउंट बना लो। फ्रेट अकाउंट क्या करेंगे हम? एक फ्रेट अकाउंट बना लेंगे। फ्रेट अकाउंट में अगेन वही डेट, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कितना? अप्रैल 4 को लगा है, अप्रैल 4 को कितना फ्रेट लगा है? कितना? 150 का फ्रेट लगा है। कितना? 150 का। ठीक है, या एक काम करते हैं, एक साथ में पूरा फ्रेट लिख देते हैं हम। अगर ये वाला फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं तो पूरा एक साथ ही कर लेते हैं। टोटल फ्रेट कितना लगा है? 450 का। तो टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। परचेज बुक में कितना अमाउंट दे रखा है? 450। कितना अमाउंट दे रखा है? 450। ठीक है, नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा? बालाजी ट्रेडर्स का। उसके बाद में बनेगा त्रिपति इंडस्ट्रीज का। सेम ऐसा ही देख लो, यहाँ पे सोल्यूशन में देख लो सीधा सीधा। ठीक है, पहला अकाउंट कौन सा बना? परचेसेस का। परचेसेस में इन्होंने क्या किया? डायरेक्टली हमने एंट्रीज पास कर दी टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। कितना परचेज हुआ था? 1,26,000 का। आप ऐसा भी कर सकते हो या आप ऐसा भी कर सकते हो जैसा हमने किया। हमारा परचेज अकाउंट कैसे बन रहा है? टू अजय एंटरप्राइजेस, नेक्स्ट है टू बालाजी ट्रेडर्स और उसके बाद है टू तृप्ति इंडस्ट्रीज। टू बालाजी ट्रेडर्स, टू तृप्ति इंडस्ट्रीज, टू तृप्ति इंडस्ट्रीज। ठीक है, कितना कितना परचेस किया है इन्होंने? इनसे हमने कितना कितना परचेस किया है? बालाजी से कितना किया है? 30,600। और तृप्ति से कितना किया है? 30,600। ठीक है, हम चाहे तो ऐसा एक एक इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, या अगर हम चाहे तो डायरेक्टली टू अमाउंट एज पर परचेज बुक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट ऐसा अलग अलग लिखना है हमारे परचेज बुक में, परचेज रजिस्टर में ऐसा अलग अलग लिखना है। ओके, अब इसे पोस्ट कर दो बालाजी ट्रेडर्स और तृप्ति इंडस्ट्रीज के लेजर अकाउंट में। तो बालाजी ट्रेडर्स का लेजर अकाउंट देखते हैं कैसा है। बालाजी ट्रेडर्स का लेजर अकाउंट चलो बना ही लेते हैं हम। बालाजी ट्रेडर्स, ठीक है, सीधा टी फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो क्या आ रहा है? अरे इतना बड़ा नहीं भी बनाया तो चलेगा, छोटा सा ही है ट्रांजेक्शन। क्या है? बाय परचेसेस। क्या आ रहा है? डेट आएगी, डेट, और यहाँ आएगा बाय परचेसेस। कितना? 30,600, 30,600। उसके बाद कौन है? तृप्ति, तृप्ति इंडस्ट्रीज का अकाउंट बना लो, तृप्ति इंडस्ट्रीज अकाउंट। उसमें भी क्या आएगा? बाय परचेसेस, बाय परचेसेस। आपको डेट्स की कॉलम बनाने हैं, डेट्स डालनी है, डेट्स की कॉलम बना के डेट्स डालनी है। ठीक है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ही सॉल्व करना है। तो ये थे सारे लेजर्स, कॉपी कर लो, या एक काम करो ये प्रिंटेड वाला ही दिखा देता हूँ आपको, या ये कॉपी कर लो प्रिंटेड वाला, तो आपके बुक्स में भी है। ये कॉपी कर लो प्रॉपर डिज़ाइन प्रॉपर फॉर्मेट में।
ठीक है, परचेज बुक बनानी है। पहले तो आपको आपका अकाउंट्स का रजिस्टर बनाना है प्रॉपर। उसमें हर एक न्यूमेरिकल को प्रॉपरली ऐसे लाइंस वगैरह ड्रॉ करके एकदम सिस्टमैटिक मैनर में लिखना है। ऐसा नहीं कि रफ में लिख लिया, एक प्रॉपर रजिस्टर बनाना है 200 पेजेस का फॉर अकाउंट्स। ठीक है, अगर आपको ये परचेस रजिस्टर समझ गया है, परचेस रजिस्टर जम गया है, तो इसके आगे ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके आगे सेम है, बस जैसे परचेस रजिस्टर है उसी तरह सेल्स रजिस्टर है, उसी तरह परचेस रिटर्न, उसी तरह सेल्स रिटर्न, सारी चीज़ अब सेम है। तो आपको ये वीडियो एक बार और देख लेना है अगर नहीं समझा है तो, और नहीं समझने जैसी कोई बात ही नहीं है, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है ये। परचेस बुक बनाया हमने, परचेस रजिस्टर बनाया, ओके। तो ये सेशन यहीं एंड करते हैं। प्रैक्टिस करना है, दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, दोनों भी आपके रजिस्टर में आपके बुक्स में प्रॉपरली सॉल्व करना है फॉर्मेट्स के साथ। अच्छा, फॉर्मेट आप क्वेश्चन 1 वाला फॉर्मेट पसंद हो तो वो यूज़ करो, क्वेश्चन 2 वाला फॉर्मेट पसंद हो तो ये यूज़ कर लो। जो फॉर्मेट पसंद है वो फॉर्मेट यूज़ कर लो। क्वेश्चन 2 वाला फॉर्मेट भी सही है, चलेगा। क्वेश्चन 1 वाला फॉर्मेट भी अच्छा है, जिसे जो फॉर्मेट ड्रॉ करना है वो फॉर्मेट के थ्रू सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो यहीं एंड करते हैं आज का सेशन। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहना है, स्टे ट्यून, स्टे फोकस्ड।